राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 8 साल से यूपी सुपर टेट का इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए आज एक बहुत दुखद और महत्वपूर्ण खबर है। खबर ये है कि सरकार से विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती देने जा रही है। तो इस पर शिक्षा मंत्री का जवाब था कि हम कोई भर्ती नहीं देने जा रहे हैं। से शिक्षा मित्रों का वेतन भी बढ़ाने की बात कही है। सरकार ने रिक्त पदों का ब्यौरा है वो 46,000 बताया है, जबकि इससे पहले कोर्ट में सरकार ने 51,000 पद खाली होने की बात कही थी। इन दोनों बातों का यदि हम तर्क के साथ विश्लेषण करें तो ये समझ आ रहा है कि सरकार स्कूलों का समायोजन कर रही है और स्कूलों के समायोजन करने की बात को सरकार सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी नहीं करना चाहती है। लेकिन इसके विश्लेषण से यही पता चलता है कि सरकार समायोजन कर रही है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोर्ट में सरकार ने 51,000 पद रिक्त होने की बात कही थी पिछली 69,000 वैकेंसी के बाद, और आज जो विधानसभा में जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया है वहाँ 46,000 रिक्त पद स्वीकार करे हैं कि हमारे पास केवल 46,000 पद रिक्त हैं। जब भर्ती आई नहीं है तो 5,000 पद कहाँ चले गए। 5,000 पद गए तो गए कहाँ। प्लस इन 8 सालों में क्या कोई भी शिक्षक रिटायर नहीं हुआ? क्या सरकार ने किसी को रिटायरमेंट नहीं किया? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सेवारत शिक्षक हैं, सरकार किसी को रिटायरमेंट नहीं दे रही है, इसीलिए सरकार के पास रिक्त पद नहीं है। क्योंकि यदि सरकार रिटायरमेंट दे रही होती तो और खाली पद होते जो 51,000 में और जुड़ते, लेकिन 51,000 पद से बढ़ने की बजाय 5,000 पद कम और हो गए। इसका मतलब समायोजन किया है, लेकिन सरकार इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रही है। ये हिडन मामला है और जो अभ्यर्थी एक लंबे समय से प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। सरकार ने शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाने की बात कही है। देखो, इस चीज़ को समझो कि नई वैकेंसी जब सरकार देगी तो उसमें सरकार को एक क्राइटेरिया के तहत मिनिमम सैलरी देनी होगी शिक्षकों को, लेकिन शिक्षा मित्रों को थोड़ी सी सैलरी बढ़ाकर उनको खुश भी कर देंगे। पिछले 8 सालों से सरकार अनुपात समानुपात का जो गेम खेल रही है वो बरकरार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम लोगों ने उनको ये डिसीजन लेने की क्षमता दी है। चुनाव रोजगार के मुद्दे पर होता ही नहीं है। जब चुनाव रोजगार के मुद्दे पर नहीं होता है तो हमारी आवाज़ क्यों सुनी जाएगी? जनता की आवाज़ क्यों सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे। उन्हें जो दिखेगा, सही लगेगा वो करेंगे। वो जागरूक रहिए और इस चीज़ को समझिए कि ये सरकार वैकेंसी देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है और आज इसने ये स्पष्ट बता भी दिया है कि हम कोई वैकेंसी नहीं देने जा रहे हैं। ठीक। और वैसे चुनावी लॉलीपॉप खूब दी जाती है, जो कि पिछले इलेक्शन पर दी गई थी कि 17,000 भर्ती हम निकालेंगे, पर वो कहाँ गई? कागज़ों पर पूरी हो गई, कैसे पूरी हो गई? जब सरकार के पास रिक्त पद हैं ही नहीं तो सरकार को डीएलएड और बीएड कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। भाई, जब तक आपके पास पद नहीं है तब तक के कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, क्योंकि युवा उसमें सिर्फ एक उम्मीद लेकर जाता है कि हाँ भर्ती आएगी, हम तैयारी करेंगे, हमें एक जॉब मिल जाएगी। मिडिल क्लास बच्चों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्रोफेशनल डिग्री ले सकें। उनके पास यदि इतना पैसा होता तो फिर वो बिजनेस ही ना कर लेते, आईआईटी वगैरह ना कर लेते,
कोई प्राइवेट कंपनी 25-30 हज़ार रुपये तो दे ही देती, महीने का खर्च तो जैसे तैसे चल ही जाता। लेकिन एक DLED की डिग्री से हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ मानसिक उत्पीड़न, मानसिक रूप से दुर्बल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई टेंशन है, हमारी डिग्री ही ऐसी है कि हमने 2 साल इसमें खपाए, हमारे हाथ कुछ नहीं आया। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।